नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मऊगंज के ग्राम सीतापुर में हाल ही में हुई लव जिहाद की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इस मुद्दे पर समाज को एकजुट करने और ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मऊगंज व्यापारी संघ के अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता ने विधायक प्रदीप पटेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुप्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के मार्गदर्शन में समाज की सही दिशा दिखाई है और पीड़ित परिवार को समर्थन के लिए व्यापारी सम्राट एकजुट हुआ। बैठक में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुलेन गुप्ता और व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष सीताराम गुप्ता ने भी अपनी राय रखी। दोनों ने कहा कि इस समय केवल पीड़ित परिवार का समर्थन नहीं बल्कि समाज में एकजुट और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। समाज के कई प्रभावशाली सदस्य जैसे सत्य प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, रामहित गुप्ता और अन्य इस बैठक में भाग लिया। सभी ने संकल्प लिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को और मजबूती एकजुट किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विधायक प्रदीप पटेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रशासन के त्वरित कार्य कि इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समाज के एकजुट लोग रहेंगे। यह बैठक सीतापुर के लोग के लिए एक प्रेरणा बनी, जिसमें सभी ने न्याय और समाज की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी और हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप लोगों ने लगातार ये व्यापारी पर होते हुए एक के मामले में चल रहा था मामला, उसके क्या कार्रवाई और कहाँ तक मामला? आज हमारा व्यापारी संघ सीतापुर आया हुआ है और एक लव जिहाद का मामला था जो कि हमारे गुप्ता समाज की एक बच्ची को एक मुस्लिम समाज द्वारा लगातार उसको टारगेट किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट हमारे गुप्ता समाज के लोगों ने, फरियादी ने कई बार संबंधित थाना पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न होने की वजह से हमारा व्यापारी समाज मऊगंज से न्याय न पाना, देवतलाव से न्याय न पाने की वजह से इसका ज्ञापन हमारा व्यापारी संगठन एसपी मऊगंज को दिया था, ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था। इसके बावजूद भी समुचित कार्यवाही नहीं हुई, जिससे हमारा व्यापारी समाज अपने संभाग में बैठे रीवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरवानी वैश्य समाज के गुप्ता से मिला। हमारे समाज के लगभग 3 सैकड़ा लोगों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुप्ता जी ने हमारे ज्ञापन को और वास्तविक जो हमारे साथ घटना घटित हुई उसमें न्याय पाने के उद्देश्य से श्रीमान डीआईजी रीवा के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें डीआईजी ने समुचित कार्यवाही का निर्देश दिया और थाना पुलिस लौट द्वारा जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही ना करके और एक छोटी कार्यवाही करके और अपराधी को छोड़ दिया गया, जिसकी सूचना हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी को दिया। माननीय प्रदीप पटेल हमारे इस समय कल्पवास प्रयागराज में थे। जैसे ही उनको सूचना मिली वो प्रयागराज से आए, हमारा व्यापारी संघ मऊगंज से आया। लगभग 300 सैकड़ा के आसपास हमारे व्यापारी समाज के लोग सब एकत्रित थे न्याय पाने की लालसा में, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी सारी वस्तुस्थिति को देखते हुए उनको लगा कि नहीं, अब ये अपराध चरम पे पहुंच रहा है, अब ये नहीं होना चाहिए। ये सब सोच के हमारे माननीय विधायक जी एसपी कलेक्टर के पास पहुंचे रात को 10 बजे और 10 बजे न्याय की अपेक्षा को लेके अपनी बात रखी, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी के सार्थक प्रयास से न्याय मिला। जो अपराध में संलिप्त थाना प्रभारी, एसआई जो भी थे वो उनको सबके निलंबन की कार्यवाही हुई, जिससे माननीय विधायक जी के अथक प्रयास की हम लोग काफी प्रशंसा करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा है कि हमारा व्यापारी संगठन
लगातार उस कड़ी में काम कर रहा है कि हमारे व्यापारियों का शोषण न हो और हमारे व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना ना घटित हो। इसके लिए हमारा व्यापारी संगठन बना हुआ है और व्यापारी समाज, व्यापारी संघ को जैसे ही इस चीज की जानकारी होती है कि हमारे व्यापारी समाज के साथ किसी प्रकार की अपनी वारदात हो गई है, हमारा व्यापारी संगठन तुरंत एक्टिव होता है और उसके सहयोग के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। प्रदेश के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के व्यापारियों को कि केवल आप हम सब संगठित हो जाएं और अपनी लड़ाई लड़ें, अपने समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ें। यही मेरा संदेश है। जैसा कि हमारे सीतापुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली, हमारे जो मऊगंज जिले में व्यापारी वैश्य समाज का संगठन खड़ा हुआ है। हम लोग संगठन के मुखिया के नाते हम लोग हमारे केसरवानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई के गुप्ता जी से हम लोगों ने संपर्क किया, बातचीत किया। बात करने के बाद ये तय हुआ कि एक दिन हम लोग DIG साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर इस लव जिहाद के मामला को वहाँ अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। और बात रखने के लिए हम लोगों ने तय किया और वहाँ DIG के पास गए। जाने के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी तरह से बात रखी, सीतापुर का मामला रखा कि हमारे लौर थाना के थाना प्रभारी महोदय के द्वारा इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे जो पीड़ित परिवार है, लड़की के पिता है, वहाँ के थाना प्रभारी अपराधी के ऊपर कार्रवाई न करते हुए लड़की के पिता को ही 2-4-6 घंटे के लिए थाने में बैठा दिए। उसके बाद जब उनको कहीं से ऐसी जानकारी लगी कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा, तो उन्होंने अपराधी को थाने बुलाया और थाने बुलाने के बाद अपराधी को थाने से छोड़ दिया, जबकि उसके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई है। और इसके बाद जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग DIG का जो मामला था, DIG साहब से बातचीत किए थे, उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट ना होने की वजह से अपने क्षेत्रीय विधायक से बातचीत किए कि इस तरह की समस्या आ रही है, हमारे समाज में आए दिन हमारे समाज के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो अगर हमारे समाज की आप मदद कर सकते हैं तो हम आपके समक्ष अपनी बात रखें। माननीय विधायक जी का एक ही बात कहना था कि हम हिंदू धर्म के लिए रात दिन अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। आप जो जैसी भी बात रखेंगे और जैसी भी समस्या होगी मैं जरूर सीतापुर जाऊंगा और जाकर उचित पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए माननीय विधायक जी प्रयासरत थे। और कल उन्होंने सीतापुर आया, उनके द्वारा अपनी बात SP और कलेक्टर से रख के जो फरियादी के साथ उचित न्याय हो सके उन्होंने न्याय दिलाई है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने क्षेत्रीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। मऊगंज जिले में व्यापारी के ऊपर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहें? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसी के लिए तो प्रश्न चिन्ह खड़ा है यहाँ पे कि माननीय क्षेत्रीय हमारी सरकार, हमारा विधायक सब कुछ होते हुए भी प्रशासन इस तरह का नतमस्तक हो जाता है और माननीय विधायक जी को धरना में बैठने के लिए मजबूर करता है बार बार। और माननीय विधायक जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और चाहे जो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़े लड़ते हैं। व्यापारी के अगला कदम क्या होगा? अब व्यापारी का अगला कदम यही होगा कि अब मऊगंज जिला बन गया है। हमारे जिला बनने के बाद हमारा व्यापारी वैश्य समाज का जिला का संगठन मऊगंज में सशक्त रूप से खड़ा हो चुका है। आने वाले समय में हम लोग तहसील, जितनी हमारी मऊगंज जिले में 4 तहसीलें हैं, तहसील में जाकर और वहाँ अपने तहसील के अध्यक्ष का नियुक्त करेंगे, वहाँ अपना संगठन खड़ा करेंगे और अपनी समाज की बात रखने का जो हमारा जिला संगठन बना है, जिले से बातचीत करके और प्रदेश के मुखिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।